हालेलुया। मेरे अजीजों मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज मेरे अजीजों, हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा का कलाम लेंगे और ईमान है कि आज आप बरकत पाएंगे। मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 16वीं आयत से तिलावत करेंगे। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। ईमान है आज आप खुदा के कलाम मुकद्दस में से बरकत पाएंगे। और याद रखें, आज हम बपतिस्मे के तलब से बात करेंगे। जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, खुदा उनको बरकत दे और अपने साथ चलने का फजल बख्शे। और मैं तमाम अपने उन भाइयों से, अपनी उन बहनों से मुखातिब हूँ जिन्होंने रास्तबाजी को पूरा नहीं किया। मेरे अजीजों, बपतिस्मा ये वो रास्तबाजी का काम है, ये खुदा की मर्जी को पूरा करना है। और आज हम इस बात को खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं। जो तलावत की है इस पर नजरसानी करेंगे और काबिल गौर बात 16वीं आयत जो है ये सीखने के लिए कि जो ईमान लाए। मेरे अजीजों, आपका ईमान मुकम्मल कंप्लीट कब होगा? बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि हम खुदावन पर ईमान रखते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, ईमान के लफ्जी मायने को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ ईमान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ईमान के बाद आपने करना क्या है? जो ईमान लाए उसके बाद वो बपतिस्मा ले। ईमान लाने के बाद आपका दूसरा काम जो है, आपने बपतिस्मा लेना है। और याद रखें, बपतिस्मा लेने के बाद आपकी जिंदगी के अंदर क्या होगा? याद रखें, ये काबिल गौर बात है, ये सीखने के लिए है। बपतिस्मे के बाद वो निजात पाएगा। अगर आप ईमान लाए हैं और आपने बपतिस्मा ले लिया है तो आप निजात पाएंगे। मेरे अजीजों, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करना चाहता है, लेकिन कब? जब आप उसकी मर्जी को जमीन पर पूरा करेंगे। मेरे अजीजों, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए आपको उसकी हजूरी में आना है, आपको उसके कलाम पर ध्यान करना है। इमसाल 16 बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करेगा भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कल खुदावन पर है वो मुबारक है। आज अगर आप तवज्जो करेंगे, याद रखें, आप बरकत पाएंगे। खुदा चाहता है कि आप उसके कलाम पर तवज्जो करें, आप ध्यान करें। खुदा आज आपसे मुखातिब है, वह कलाम के वसीला खादम के जरिया वो आपसे बात कर रहा है। और मेरे अजीजों, बपतिस्मा किसी मिशन की मुनादी नहीं है। बपतिस्मा ये अंजील की मुनादी का आगाज है। और याद रखें, ये काबिल गौर बात है, निजात बातों से नहीं मिलती। निजात के लिए आपने अपने ईमान का दिफा करना है। आप ईमान तो रखते हैं, लेकिन आपने अमल करना है। और अमल क्या है? आपने बपतिस्मा लेना है। और ये बपतिस्मा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की कुदरत काम करेगी। और याद रखें, जो लोग बपतिस्मा ले लेते हैं वो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। फिर खुदा के काम उनकी जिंदगी के अंदर नुमाया होते हैं। और देखें, फिर खुदा का वादा, बाइबल बताती है उसके सब वादे हाँ और आमीन के साथ है। और खुदा का वादा आपकी जिंदगी में पूरा होगा जब आप बपतिस्मा लेंगे। और मेरे अजीजों, बपतिस्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और आप लें, आप मसीह से प्यार करते हैं, आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो आप बपतिस्मा लें। और मेरे अजीजों, बपतिस्मा लेने के बाद आपकी जिंदगी के अंदर काम क्या होंगे? बड़ी प्यारी बात, जो काबिल गौर बात है कि आपकी जिंदगी के अंदर जो नुमाया काम है, और जो ईमान ले आएंगे उनकी जिंदगी के अंदर काम शुरू हो जाएंगे। और जो ईमान नहीं लाएंगे, इसका मतलब कि जो बपतिस्मा नहीं लेंगे, वो मुजरिम ठहराए जाएंगे, और मुजरिम अपनी सजा का इंतजार करता है। और मेरे अजीजों, बपतिस्मे के ताल्लुक से मगर हम यूहन्ना 3 बाब और उसकी पहली आयत के अंदर देखें तो निकोदेमुस, जो शरा का आलम, जो खुदा के कलाम को बखूबी जानता, वो खुद उस्ताद और बहुत से लोगों को तालीम देने वाला, लेकिन काबिल गौर बात है मेरे अजीजों, बपतिस्मा इतना ज्यादा जरूरी है, और यहाँ बात करने वाला कोई शख्स आम नहीं है, ये आपका और मेरा यीशु है, जिसके बारे में लिखा है कि उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और वो निकोदेमुस से बात करता है। निकोदेमुस यीशु मसीह का मुश्ताक है, वो यहूदी है। यहूदी और शरा के आलम मसीह की मुखालफत नहीं करते, बहुत ज्यादा मुखालफत करते हैं, लेकिन ये निकोदेमुस से मुखालफत नहीं, ये मसीह की नजदीकी हासिल की इसने। और मेरे अजीजों, मैं आपकी रहनुमाई के लिए आयत पढ़ना चाहता हूँ। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। मेरे अजीजों, काबिल गौर बात है, मैं खुदा का खादिम होते हुए बताना चाहता हूँ, निकोदेमुस इस बात से बखूबी वाकिफ था। वो खुद उस्ताद था, वो खुद रबी था, लेकिन उसने रात अंधेरे का फायदा लिया और वो यीशु मसीह के पास आया, और यीशु मसीह से उसने बात की। और बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। और मेरे जो नए सिरे से पैदा होना, याद रखें, ये नई पैदाइश की बात हो रही है। यहाँ यीशु मसीह इस बात पर जोर दे रहा है। और निकोदेमुस ने क्या बात की है, ये काबिल गौर बात है। यीशु ने जब उससे कहा नए सिरे से पैदा होना जरूर है, तो निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा होगा? और मेरे अजीजों, काबिल गौर बात है, यीशु मसीह जिंदगी की बात करता है। और बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने क्या बात की। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर बपतिस्मा नहीं लेते, यहाँ यीशु मसीह बात कर रहा है, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से, पानी का बपतिस्मा तो खुदा के खादिम देते हैं, रूह का बपतिस्मा यीशु आप देता है। खुदा आज के कलाम के वसीला आपको बरकत दे। आमीन।